अब इसका सेकंड पार्ट और लेके चलना है आपको। अब सेकंड पार्ट में भी देखो दो कंडीशन आ जाएगी, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। सेकंड पार्ट क्या प्रूफ करना था, तो सेकंड पार्ट हमें ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट देखो ये प्रूफ करना था। देखो सेकंड पार्ट में फिर से वो लिख ही देता हूँ, ए डॉट बी इसका कॉम्प्लीमेंट ये प्रूफ करना था, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस का बी कॉम्प्लीमेंट ये प्रूफ करना था। ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी के लिए। अब इसके लिए भी देखो आपको दो पार्ट प्रूफ करना पड़ेगा, वही दो पार्ट कि ए प्लस ए डैश तो 1 हो जाए और ए डॉट ए डैश क्या हो जाए 0 हो जाए। दोनों पार्ट तो दिखाना ही पड़ेगा। तो फिर से अपन इसके लिए दोनों पार्ट प्रूफ करेंगे। फर्स्टली वी हैव टू प्रूव दैट, सर्वप्रथम हमें यह सिद्ध करना है कि फर्स्टली वी हैव टू प्रूव दैट, क्या क्या प्रूफ करना है, इसका ए पार्ट एक तो क्या बनेगा ए डॉट बी प्लस ए डैश प्लस बी डैश इसकी वैल्यू 1 और बी पार्ट ए डॉट बी फिर डॉट ए डैश प्लस बी डैश इसकी वैल्यू 0 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी के लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी के लिए। बहुत ध्यान से देखना, ये कहाँ से लिख रहे हैं अपन, तो ए प्लस ए डैश की वैल्यू 1 और ए डॉट ए डैश की वैल्यू 0, वही तो है भाई। ए प्लस ए डैश की वैल्यू तो 1 और ए डॉट ए डैश की वैल्यू क्या होती है आपका उसमें 0, उसी पार्ट को अपन लिख रहे हैं एज इट इज। अब फर्स्ट वाला पार्ट देखो अपन प्रूफ करना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट वाला पार्ट जब प्रूफ करना चाहेंगे, प्रूफ ए वाले पार्ट का ले लेते हैं। एलएचएस वाला पार्ट, एलएचएस में क्या हमारे पास में है ए डॉट बी प्लस ए डैश प्लस का बी डैश, इसको हमें प्रूफ करना है कि इसको अपन कैसे प्रूफ करें। इसको प्रूफ करने से मतलब क्या हुआ कि अब इसमें देखो हमें लाना है 1 लाने के लिए कुछ ना कुछ इसके अंदर प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी आपको। इस पूरे को मान लेते हैं ए प्लस ए डॉट बी, ए प्लस ए डॉट बी देखो कैसे ओपन होता है, ए प्लस ए डॉट बी, ए प्लस बी डॉट सी कर लो, ये बनता है ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ए प्लस बी डॉट सी। इसी को अपन लिख सकते हैं क्या ए प्लस बी डॉट सी, ए डॉट बी, इसको पूरे को अपन क्या लिख सकते हैं, अच्छा रीजन लगी है इसके अंदर कौन सा, कम्यूटेटिव लो। इसको अपन क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ए प्लस सी यानी प्लस का बी। यहाँ पे ए डैश और ए को तो एक साथ लिख देते हैं और प्लस को बी को एक साथ लिख लेते हैं, डॉट यहाँ पे ए डैश प्लस पहले से लिखा हुआ ही है बी डैश प्लस बी एक साथ, ये तो हो गया 1 प्लस बी कम्यूटेटिव लो। ये क्या हो गया ए डैश प्लस 1 बी डैश प्लस बी यानी ये भी 1, ये भी हट जाएगा कम्यूटेटिव लो से, और ये बाउंडेडनेस लो से 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। देख लो सब में एक ही चीज़ करना है, बस प्रॉपर्टी जो लगा रहे हो ना आप लोग वो सही प्रॉपर्टी लगानी है। अब प्रॉपर्टी ऑफ टोटल है ही 6-7 प्रॉपर्टी, जिसमें से अब बाउंडेडनेस जो है ना परिबद्धता, इसको अपन ज़्यादा काम में ले रहे हैं। अब परिबद्धता का काम क्या है कि 1 अगर मान लो किसी के साथ में ऐड कर रहे हैं ना अपन, तो फिर से 1 ही आ रहा है, तो 1 को अपन किसी के साथ में ऐड कर रहे हैं तो फिर से हमारे पास में वो 1 ही आ रहा है। सेकेंड पार्ट पे आ जाओ इसके, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। इसी का बी पार्ट, बी पार्ट तो आपको 0 दिखाना है। ए डॉट बी प्लस सी करोगे अगर मान लो ए डॉट बी प्लस सी करोगे तो ये बनेगा हमारे पास में ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। किस रीजन से,
बंटन नियम से, बंटनता का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। डिस्ट्रीब्यूटिव लो क्या है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, तो वही अपन कर देते हैं इसके अंदर। ये ए, इसको हम लिखना चाह रहे हैं ए डॉट बी एक साथ ही है, डॉट ये है ए डैश प्लस बी डैश, इसके LHS वाले पार्ट को अपन ले रहे हैं। इसको अपन लिख सकते हैं क्या, ए डॉट बी यानी ए डॉट में ए डैश प्लस ए डॉट बी और डॉट में बी डैश। रीजन क्या आ जाएगा, हर किसी के आगे रीजन लिखोगे, अगर मैं रीजन नहीं भी लिख रहा हूँ तो आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि ऐसा इस कारण हो रहा है, ऐसा इस कारण हो रहा है। अब इस वाला पार्ट में ए और ए डैश को अपन एक साथ लिखना चाह रहे हैं, यानी ए डॉट ए डैश डॉट के अंदर बी, इसको तो एक साथ, फिर प्लस इसमें भी देखो ए डॉट बी डैश, इसको भी एक साथ। इससे देखो फायदा क्या होगा, ए डॉट ए डैश हो जाएगा 0 प्लस ये भी हो जाएगा 0, 0 क्यों जाएगा, ए डॉट ए डैश कॉम्प्लीमेंशन लॉ से, कॉम्प्लीमेंशन लॉ क्या कहता है कि 0 हो जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंशन लॉ से क्या हो जाएगा आपके पास में ये 0, तो उसको अपन हटा देंगे। तो ए तथा बी से, ए तथा बी से सिद्ध होता है कि क्या पार्ट था हमारे पास में, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ये वाला पार्ट आपको जो है वो प्रूफ करके दिखाना था, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये था हमारे पास में डी मॉर्गन्स लॉ, उसके लिए स्टेटमेंट और उसके लिए प्रूफ। आ जाओ नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाओ। थ्योरम नो बूलियन algebra can have exactly three distinct elements. No Boolean algebra can have exactly three distinct elements, यानी बूलिय बीजगणित के अंदर तीन भिन्न भिन्न अवयव नहीं हो सकते हैं। नो, देखो नो से स्टार्ट है, वही हमारे पास में थ्योरम है। बूलिय बीजगणित में बूलिय बीजगणित में तीन और केवल तीन
भिन्न भिन्न अवयव नहीं हो सकते हैं, भिन्न भिन्न अवयव, तीन और केवल तीन भिन्न भिन्न अवयव नहीं हो सकते हैं। मूलीय बीजगणित में तीन और केवल तीन भिन्न भिन्न अवयव नहीं हो सकते हैं। अब देखो थ्योरम, बहुत ध्यान से देखना। अपन ये तो जानते हैं कि दो ही होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स, इसके अंदर तो एलिमेंट्स है ही दो ही हमारे पास टोटल, 0 और 1। इसके अंदर क्या दे रखा है, तीन और केवल तीन, एग्जैक्टली 3 नहीं हो सकते बूलियन अलजेब्रा के अंदर। तो अपन क्या मानेंगे, पॉसिबल है तो तीन भिन्न भिन्न अवयव है, अपन ये तो लेके चलेंगे प्रूफ के अंदर। लेट बी प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 इज ए बूलियन अलजेब्रा, बूलियन algebra and if possible then we let, माना कि यदि संभव हो तो तीन भिन्न अवयव है, 3 distinct elements are, 3 distinct elements are, ओपन लेट कर रहे हैं A01 then here 3 cases are possible. केस फर्स्ट, आप देखो ध्यान से यहाँ पे क्या क्या किए अपन सबसे पहले मान रहे हैं कि माना कि यदि संभव हो तो तीन भिन्न भिन्न अवयव है। कौन कौन से हैं, एक तो अपन मान लिए A, एक मान लिए 0 और एक मान लिए 1, जबकि अपन ये जानते हैं कि दो ही होते हैं, 0 और 1 होते केवल दो ही हैं, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, तीन मान रहे हैं, A, 0 और 1 तीन मान के चल रहे हैं। और तीनों मान के चलेंगे तो अपन ये भी जानते हैं कि वो यूनिक होता है, कॉम्प्लीमेंशन लो जो होता है वो यूनिक होता है, यानी A प्लस A डैश ये 1 के इक्वल होना चाहिए और A डॉट A डैश ये 0 के इक्वल होना चाहिए, ये यूनिक होता है, कॉम्प्लीमेंशन लो इज यूनिक। ये भी साथ में बीच में ऐड कर सकते हो केस से पहले कि एंड वी नो डैट कॉम्प्लीमेंशन लो इज यूनिक, पूरकता का नियम अद्वितीय होता है, ये अपन जानते हैं। ये भी साथ में लिख देते हैं हम पहले ही कि पूरकता का नियम अद्वितीय होता है। अब हमें करना क्या है, हमें A डैश के बराबर ही तो अपन लेके चलना है कि सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि A डैश बराबर है A, बस उसके अंदर पुट करना है और जो सेटिस्फाई नहीं होगा वो कंडीशन हमें लिखना है। A डैश बराबर A, सबसे पहले अपन क्या लेके चल रहे हैं, A डैश की वैल्यू अपन A लेके चल रहे हैं और है क्या ये, तो A प्लस A डैश की वैल्यू है तो वैसे 1, क्योंकि यूनिक होता है हमारे पास में A प्लस A डैश, यानी A प्लस A बराबर 1, A डैश की जगह जब A रखोगे तो A प्लस A क्या बन गया होगा, इसमें 1 बन गया, और जबकि A प्लस A 1 नहीं बनना चाहिए था। अगर यहाँ पे A बराबर 1 होता तो काम हो जाता, क्योंकि 1 ऐड करते 1 आ जाता। तो सिंस यहाँ पे क्या है, A नॉट इक्वल टू 1 है, A क्या हमारे पास में नॉट इक्वल टू 1 है। पहले 1 के बराबर होता तो हो जाता, लेकिन A क्या हमारे पास में नॉट इक्वल टू 1 है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। केस नंबर सेकंड पे आ जाओ। केस नंबर देखो सेकंड क्या है, अब A डैश को फिर से किसके बराबर लेके चलना है, दूसरे के बराबर,
ये देखो केस नंबर सेकंड में अपन क्या दिखाएंगे, केस सेकंड अब लेके चल रहे हैं अपन क्या कि जो ए डैश है इसके बराबर अपन लेके चल रहे हैं 1 को, ए डैश को लेके चल रहे हैं अपन 1 को। मैं 3 केस है, तीनों को अपने को लेके चलना है। फर्स्ट केस दिखा दिए, अब सेकंड दिखा रहे हैं, फिर थर्ड दिखाएंगे। अब केस नंबर जो सेकंड है, केस नंबर जो सेकंड है वो क्या है हमारे पास में, ए डैश के लिए देखो 1 है। अब इसमें ए डैश की जगह 1 रखोगे ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, तो जो नहीं होगा वो लेके चलना है। तो ए डैश की जगह 1 लेके चलोगे तो a+1 1 हो गया, लास्ट में लेके चल रहे a डॉट ए डैश बराबर 0 से, a डॉट ए डैश बराबर 0 और ए डैश क्या होगा इसमें 1, a डॉट 1 बराबर 0, a डॉट 1 बराबर 0 और a डॉट 1 बराबर 0 तो अपन लेके चल नहीं सकते हैं। और यहाँ पे 1 जो है वो होना चाहिए था किसके बराबर, 0 के बराबर, जो कि 0 के बराबर नहीं है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो ए डैश बराबर 1 वाले के अंदर क्या हो जाएगा, नहीं होगा पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये भी आ जाएगा, क्या होगा इसमें, मतलब नॉट पॉसिबल। थर्ड केस यहाँ पे लिख देता हूँ, केस थर्ड, ए डैश इक्वल टू 0, क्या बन जाएगा ये a प्लस ए डैश इक्वल टू है 1, ये बनेगा a प्लस 0 इक्वल टू 1। और ये तो पॉसिबल था ही नहीं ना वैसे भी, क्योंकि ए डैश के लिए क्या है आपके पास में, देखो ए डैश इक्वल टू अपन लेके चल रहे हैं 0 वाले पार्ट के अंदर, तो a बराबर 0 होता तो होता, a बराबर 0 होता तो ये कंडीशन बनता, जबकि यहाँ पे क्या है a नॉट इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल। बस केस से दिखाना आपको, इसके अंदर तीनों केस लेके चलना है और केस वाले पार्ट से आपको क्या करना है, अप्लाई करके दिखाना है, सिर्फ और सिर्फ केस वाले पार्ट से। सेम टू सेम वही काम करना है। आवर अजम्पशन इज क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्शन, आवर अजम्पशन इज कंट्राडिक्शन, हमारी परिकल्पना गलत है, हमारी परिकल्पना गलत है, विरोधाभास है। तीनों के तीनों केस क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। अतः हमारी परिकल्पना गलत है, हमारी परिकल्पना गलत है। बूलिये बीजगणित में, बूलिये बीजगणित में 3 और केवल 3 और केवल 3 भिन्न भिन्न अवयव नहीं हो सकते हैं, भिन्न भिन्न अवयव भिन्न भिन्न अवयव नहीं हो सकते हैं। 3 भिन्न भिन्न अवयव नहीं हो सकते हैं।
क्या लेके चल रहे थे अपन, बूलियन अलजेब्रा के अंदर नो बूलियन अलजेब्रा कैन एग्जैक्टली, देखो यहीं पे था हमारे पास में, देखो इस वाले पार्ट के अंदर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नो बूलियन अलजेब्रा कैन हैव एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, यही तो वाला पार्ट तो दिखाना था आपको। और क्या दिखाएं अपन, कंट्राडिक्शन से दिखाएं इसको, पहले ये लेके चले हैं, फिर ये वाला पार्ट दिखाएं, फिर ये लेके चले हैं अपन, दूसरा वाला पार्ट दिखाएं। दोनों के अंदर सेम सेम ही तो काम किए हैं, दोनों के अंदर सेम सेम काम किए हैं। एक लेके चले हैं दूसरा पार्ट, दूसरा लेके चले हैं पहला पार्ट। और क्या माने थे अपन स्टार्टिंग में कि माना कि यदि संभव हो तो, यानी पॉसिबल अगर है तब उसके अंदर 3 है डिफरेंट एलिमेंट्स, लेकिन बाद में जाके क्या पता चल गया कि 3 डिफरेंट एलिमेंट नहीं हो सकते हैं, तो कंट्राडिक्शन हो गया। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं। थैंक यू।